बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's initiate lecture number 6 which is about WH questions. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है WH questions. ये आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं पहले लेक्चर्स में. पहले 2 लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल से वो इसके बारे में थे. उन सब में मैंने जो है जनरल क्वेश्चंस या उसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, या इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, उन सब को क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को, वो सब हमारे पास WH क्वेश्चंस थे. हम सवाल करते थे व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, हु. ये बाकी तो हमने इस्तेमाल नहीं किए, इनमें 2-3 है, लेकिन जो 7 WH क्वेश्चंस थे वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं. ठीक है, जैसे कि विच, हाउ और वाई और हु और व्हेन और वेयर और व्हाट, ये सब हम इस्तेमाल कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं. WH क्वेश्चंस देखो यहाँ पर, ये तो नाम से ही जाहिर है कि दे बिगिन विद WH वर्ड्स. ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, बिगिन का मतलब है शुरू होना, ये शुरू होते हैं WH वर्ड के साथ. देखो WH 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 WH, हर एक में WH है, तो इसलिए WH क्वेश्चंस कहते हैं. इसको WH क्वेश्चंस इस वजह से कहा जाता है. इसको हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी कह सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी है. ठीक है, तो ये हमारे पास 9 WH क्वेश्चंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में जो है, ज़्यादा जगहों पर इनको 7 WH कहा जाता है या 7 WH पढ़ाए जाते हैं. ये बाकी के जो 2 हैं वो नहीं पढ़ाते. तो मैं इनमें जो है सबके सब पढ़ाऊँगा. आपको सब आना चाहिए. आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ करो, इस्तेमाल करो. ठीक है, तो दे बिगिन विद WH वर्ड्स, ये शुरू होते हैं WH वर्ड्स के साथ. क्यों? टू आस्क, ताकि पूछे. इंटारोगेट और आस्क का एक ही मतलब है, पूछना. ठीक है, अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी खास इंफॉर्मेशन के बारे में. और क्लैरिफिकेशन का मतलब है तायीद. ठीक है, तस्दीक के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, या तो हम क्लैरिफिकेशन के लिए पूछेंगे, या फिर हम इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए WH क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो है 9 हमारे पास क्या है, WH क्वेश्चंस है. 9 WH क्वेश्चंस है, तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, व्हाट है. व्हाट को पढ़ते हैं. अब हर एक डिफिनीशन के स्टार्ट में, मतलब अगर वेयर का डिफिनीशन करूँ या बाकियों का, ये जुमला आपने सबके साथ लिखना है. ठीक है, ये जुमला कि इट इज़ अ WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड, के ये हमारे पास एक WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन लफ्ज़ है. ठीक है, WH भी है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी है, और एक वर्ड है ना, देखो वर्ड, एक वर्ड है. तो ये हमारे पास एक WH या मालूमाती सवाल लफ्ज़ है, which is used to ask about time, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के बारे में. जब पूछना चाहते हैं, टाइम के पूछने के बारे में इस्तेमाल करते हैं. नेम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, एट्सेट्रा, और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम इस्तेमाल करते हैं. जॉब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम. तो देखो, मैं पूछना चाहता हूँ किसके बारे में, नेम के बारे में, तो मैंने व्हाट लगाया. व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. व्हाट डू यू डू. अब देखो, ये जॉब के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कि आप क्या करते हैं. ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, कि आप क्या करते हैं. ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है. सही है. तो देखो, चीज़ के बारे में पूछना, नेम के बारे में, टाइम के बारे में. अगर मैं कहूँ कि व्हाट टाइम इज़ इट, देखो, तो इन सब के लिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं. ये आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, और इस्तेमाल जो है आपको आना चाहिए इसका. आगे से ये डिफिनीशन भी सीख ले, आप रटा कर ले. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं वेयर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं. अब देखो, यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं लिखी, लेकिन आप अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज़ वेयर, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि इट इज़ अ WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद ये जुमला कहोगे कि इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेस. ये हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए,
जब हम किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं। देखो वेयर नाम से ही जाहिर, देखो वर्ड से ही जाहिर है कि कहाँ, वर्ड का मतलब है क्या, वेयर का मतलब है कहाँ, ठीक है। तो कहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, जगह के बारे में ना। अब मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो वेयर इज उस्मान, अब देखो उस्मान कहाँ है, मैं उस्मान के बारे में नहीं पूछ रहा कि उस्मान कौन है या क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि उस्मान कहाँ है, तो जगह के बारे में पूछ रहा हूँ ना, प्लेस के बारे में। वेयर इज लाइबा, लाइबा कहाँ है, ठीक है, तो ये जगह के बारे में। अब तीसरा देखे व्हेन, अब व्हेन का मतलब है कब, तो किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, टाइम के बारे में। इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम, वक्त के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। वो जुमला आपने इसके साथ भी लगाना है कि इट इज़ अ WH इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड। अब एग्जांपल में देखो, व्हेन डज योर क्लास स्टार्ट, आपका क्लास कब स्टार्ट होता है, कब शुरू होता है, तो मैं किस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, टाइम के बारे में। तो मुझे कहेगा कि इट स्टार्ट्स ऑन 3 o'clock, एट 3 o'clock, या जो भी उसका क्लास जब भी स्टार्ट होता है तो वो मुझे टाइम बताएगा ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, व्हाटएवर द टाइम इज़ एक्चुअली, सो ही विल आंसर बाय देन। तो फिर वो मुझे बाद में बताएगा, वो उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं कि जो टाइम वो हमें बताता है, लेकिन हम इस्तेमाल इसका किस तरह करते हैं वो आप सीखो। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, ठीक है, तो वो कहता है कि 14 फरवरी बांधी, सॉरी 14 फरवरी पर है, ठीक है। बस शफल हो जाता हूँ पश्तों में, क्योंकि ज़्यादा मेरे पश्तों में पढ़ा है ना, इसलिए। अब देखो हु, नंबर 4, देखो कौन, तो देखो नाम से जाहिर है, वर्ड का जो मीनिंग है उससे जाहिर होता है कि हु कौन। इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पर्सन, किसी शख्स के बारे में आप पूछते हैं, हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है वहाँ, ठीक है, तो किसके बारे में, हु के बारे में, कौन, पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ समवन, किसी के शनाख्त के बारे में पूछा जा रहा है। वही बात हो गई, सेम बात हुई कि पर्सन के बारे में, शख्स के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं होम, सही है। तो होम का मतलब है किसका, सॉरी किसको या जिसको, ये दोनों मीनिंग ले सकते हैं, जिसको या किसको, ठीक है। It is used when referring to the person or the people that the action is done to. ये हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ये रेफ़र करता है एक शख्स को या लोगों को जिसकी तरफ या जिसकी ओर एक अमल किया जा रहा हो, जिसकी तरफ एक एक्शन किया जा रहा हो, उसको हम हुम कहते हैं, या वहाँ पर हम हुम इस्तेमाल करते हैं पूछने के लिए, ठीक है। देखो whom did you call, अब देखो मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ। अब ये कॉल जो है ये हमारे पास एक्शन है, एक अमल है जो कि किया जा रहा है किसी शख्स की तरफ, या वो शख्स हो सकता है या लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो द एक्शन ऑफ कॉलिंग इज डन टू whom, जो एक्शन किया जा रहा है किसको किया जा रहा है, तो तब हम whom इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल whom did you call, आपने किसको कॉल किया, ठीक है। आपने ये जो अमल किया, ये एक्शन, वो किसकी तरफ किया, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, उस आदमी के बारे में, ठीक है, जिसको तुमने कॉल किया था। अब देखो टू whom आर यू टॉकिंग, आप किससे बातें कर रहे हो, ठीक है, तभी हम इस्तेमाल करते हैं, whom इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर who भी इस्तेमाल कर सकते हैं, who आर यू टॉकिंग टू, लेकिन अब अगर whom इस्तेमाल करना चाहते तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टू whom आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हो, तो मैं उस आदमी के बारे में पूछ रहा हूँ जिससे तुम ये एक्शन कर रहे हो। वो एक्शन क्या है, टॉकिंग, बातें करना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर भी मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, मुझसे फिर कन्वर्सेशन क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि whom किसे कहते हैं, मैं और भी समझाऊँगा। अगर उर्दू में किसी को समझ नहीं आई होगी तो मैं पुश्तों में फिर समझाऊंगा, लेकिन आसान है, ठीक है। एक एक्शन किसी की तरफ किया जा रहा है तो मैं उस एक्शन का जो किसकी तरफ किया जा रहा हो, रेफरिंग, ठीक है, एक एक्शन किसकी ओर किया जा रहा हो उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि आप तो कॉल कर रहे हैं, ये एक्शन कर रहे हो, लेकिन किसको कर रहे हो, तो तभी मैंने होम इस्तेमाल किया, ठीक है, आसान है। अब हुज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये टीचर जो है इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, पेचीदा है, तो वो इसलिए स्किप करते हैं, लेकिन चीज़ बहुत आसान है। हुज
whose का मतलब है किसका. It is used to ask about the ownership or possession. ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मलकियत के बारे में और मालिकियत के बारे में या दोनों के बारे में, मलकियत दोनों के बारे में पूछते हैं तो हम हुज इस्तेमाल करते हैं. मलकियत का मतलब ये कि ये चीज़ किसके मलकियत में है, किसका है ये चीज़. ठीक है, ये चीज़ किसकी है, किसकी ओनरशिप में है. ऑन का मतलब है किसी चीज़, अब हम कहते हैं ना ये इस चीज़ का ओनर है, मालिक है. ठीक है, तो ओनरशिप, मालिकियत के बारे में पूछने के लिए हम हुज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, हुज कार इज़ दैट, वो गाड़ी किसकी है. तो देखो मैंने हुज का इस्तेमाल किया. इस कार के मालिक को जानने के लिए मैंने किस हुज का इस्तेमाल किया. ठीक है, किस वर्ड का, हुज का, कि ये गाड़ी किसकी है. तो वो फिर मुझे इसका मालिक बताएगा कि इसका मालिक जो है अमजद है, अली है, महमूद है, हानिया है, जो भी है. ठीक है, जो इसका मालिक होगा. हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है. तो फिर से मैं पूछ रहा हूँ द ओनर ऑफ दिस बुक, कि इस किताब का जो ओनर है वो कौन है. तभी मैंने हुज का इस्तेमाल किया. उम्मीद करता हूँ समझ गए. बिल्कुल आसान है. ठीक है, मलकियत के बारे में पूछने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, ये 7 नंबर पर है वाई. देखो वाई का मतलब है क्यों. ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट रीजंस और पर्पस. ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम पूछना चाहते हैं वजह के बारे में, रीजंस कहते हैं वजह, और पर्पस या किसी मकसद के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम वाई इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, वाई वर यू एब्सेंट, आप क्यों गैर हाज़िर थे या तुम क्यों गैर हाज़िर थे. तो मैं उस रीज़न को जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम एब्सेंट थे. ठीक है, या मैं उस पर्पस से. अब देखो, वाई आर यू एंग्री, आप तुम क्यों गुस्सा हो, तुम गुस्सा क्यों हो. तो मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, वजह जानना चाहता हूँ. अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ. ठीक है, आपको समझ आ जाएगा इससे. देखो ये आप लोग जानते भी हैं. ठीक है, वाई डू यू, मैंने यू इस तरह लिखा. ठीक है, शॉर्टकट लिखा, चलो लिख लेता हूँ. वाई डू यू लर्न इंग्लिश. अब ये जो क्वेश्चन है, देखो ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि ई कैपिटल होना चाहिए. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो. अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट पर्पस, मकसद के बारे में. अब क्या मकसद है तुम्हारा इंग्लिश सीखने का. तो देखो वाई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पर्पस के लिए भी. ठीक है, ये आप लोगों को आता है. सही है. अब आगे पढ़ते हैं हाउ. हाउ का मतलब है कैसे. ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट सिचुएशन और कंडीशन. हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब हम पूछना चाहते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, हालत के बारे में, या कंडीशन भी हालत को कहते हैं. ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो. देखो मैं पूछ रहा हूँ अबाउट योर सिचुएशन, की तुम्हारी हालत कैसी है. ठीक है, तो इसलिए मैंने हाउ का वर्ड यूज़ किया है. हाउ इज़ आलिया, आलिया कैसी है. तो हाउ का मतलब है कैसे. तो आलिया कैसी है, तो किसी के हालत के बारे में पूछने के लिए हम हाउ इस्तेमाल करते हैं. अब जो सबसे लास्ट वाला है वो पढ़ते हैं विच. इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट चॉइस. ये हम चॉइस के बारे में, विच का मतलब है कौन सा वाला. ठीक है, अब हम चॉइस के बारे में जब हम पूछते हैं, चॉइस का मतलब है इंतखाब. ठीक है ना. विच कलर डू यू लाइक, ब्लू और रेड, इनमें से कौन सा कलर आपको पसंद है. ब्लू पसंद है या फिर रेड, सुर्ख पसंद है. ठीक है, नीला पसंद है या सुर्ख. तो कौन सा कलर आपको पसंद है. तो हम विच को इस्तेमाल करते हैं जब हम चॉइस के बारे में पूछते हैं, इंतखाब के बारे में, कि आपका कौन सा इंतखाब है, आप किस को मुंतखब करते हैं, नीले को या फिर सुर्ख कलर को. तो इसके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं. सही है. या मैं और एग्जांपल देता हूँ कि विच मार्कर डू यू यूज़, आप कौन सा मार्कर इस्तेमाल करते हैं. तो मैं कहता हूँ कि अ ब्लैक वन या अ ब्लैक मार्कर, मैं ब्लैक मार्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ. ठीक है, तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस वाज लेक्चर नंबर 6 एंड यू शुड लर्न दिस. आप इसको सीखो, प्रैक्टिस करो, और अगर कोई सवाल रहता है सो यू कैन आस्क मी. ओके, वस्सलाम.